नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 31 प्लस है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि करियर के बारे में जानना चाहती हैं। शादी एक हुई थी, वो सही नहीं चली। अब आगे अगर दूसरी शादी करें तो क्या सही रहेगा, आगे करियर कैसा रहेगा, और हेल्थ प्रॉब्लम ये जानना चाह रही। देखो, जब आपको मैं हर वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ, ये एरिया यहाँ पर और यहाँ पर, देखो सूर्य पर्वत है कहाँ पर, देखो ये है। अब ये सारी फॉर्मेशंस इस जगह पर आकर क्यों बन रही हैं? लास्ट वाली चीजें यहां आकर टच क्यों हो रही हैं और इनका संबंध शुक्र से क्यों हो रहा है? इट मीन्स कोई ना कोई दिक्कत है। और ये जब शादी टूटेगी तो दूसरी शादी में ये बैकफुट पे चलेंगी, और बैकफुट में पहले कोई व्यक्ति मिलेगा, उसे परखेंगी, फिर आगे अपनी लाइफ जिएंगी। मेरे पास तो क्वेश्चंस भी नहीं आए थे आपके, तभी मैंने बता दिया कि स्ट्रगल वाली लाइफ रहेगी। देखो समझाता हूं। ये वाली रेखा जो है ना, एक्चुअल में इसलिए दिखा रहा हूं, ये वाली रेखा जो है मुझे, अब मैं क्लोजअप में ले जाऊंगा तो ये नहीं पता लगेगा उंगलियों से कौन से साल की रेखा है। 23 साल की रेखा है, ठीक है। अब मैं क्लोजअप दिखा रहा हूं, देखो लॉजिक समझाता हूं आपको। ये एक रेखा टर्न होकर गई, इसने किस रेखा को छुआ सर? हार्टलाइन को छुआ। कोई स्टडी कंप्लीट हो रही है, अब स्टडी कंप्लीट हो रही है तो ये एक ट्रायंगल क्यों बनाया है, यानी यहां से लेकर एक स्टडी और है। इसमें राहु का प्रभाव है, ये कुछ और भी आगे करना चाहेंगी क्योंकि राहु का प्रभाव है। ये टाइम पीरियड 21 साल का है, ठीक है। ये 21 का है, ये 23 का है, ये रेखा यहां पर जाकर 19 की है। तो यानी ये अब लाइफ में आगे देखो, ये एक यव के निशान पर, लेकिन अगर ये यव के निशान पर ये रेखा नहीं होती तो इनकी पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती। देखो ये रेखा तरक्की की रेखा, इस पर ये रेखा का कलर सही, ठीक है। और ये रेखा आपकी तरक्की की, यानी स्टडी में ये आगे रहेंगी, ठीक, लेकिन मेहनत ज्यादा करेंगी 15 और 16 साल में, ठीक। 21 साल पर एक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, अब दूसरी चीज करेंगी ये 23 साल तक। उसके बाद जो है फिर कुछ और ज्वाइन करेंगी जिस पे राहु का प्रभाव है, ये राहु का प्रभाव है। यानी इनकी लाइफ में अब उसमें दिक्कत आएगी, 25 साल उसमें दिक्कत आएगी आएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से समझना, ये एक रेखा गई, अब इस रेखा ने किन रेखाओं का सहारा ले रखा है? सर इन्होंने इस रेखा यानी भाग्य रेखा का, और फिर वो सूर्य पर्वत पर जाना चाह रही हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहां पर ये क्रॉस क्यों लगा दिया? ये क्रॉस क्यों लगाया? अगर ये क्रॉस लगा है तो क्या आपको लगता है कि इनकी लाइफ में नौकरी इनके हिसाब से मिलेगी? मिलेगी ही नहीं, छोटी प्रोफाइल की मिलेगी। अगर आपने सीएस किया है तो सीएस की तो जॉब मिलनी ही नहीं है, वो कहेंगे नीचे की प्रोफाइल कर लो, रिसेप्शनिस्ट कर लो, कुछ और कर लो। ये वाली जॉब्स में ऑफिस वर्क का दे देंगे, कभी कुछ दे देंगे, ये रहेगा। फिर लाइफ में ये देखो, एक राहु का प्रभाव, यहां पर नौकरी मिलेगी, ये देखो मिलेगी, छोड़ दोगे। यहां रिश्ते होंगे, छोड़ दोगे। 28वें साल पर अगर आपको नौकरी मिलती भी है, अगर रिश्ता आता भी है, छोड़ दोगे। इस रेखा ने इस रेखा पर जाकर मर्जिंग पॉइंट पर जाकर यूं मैच करा। अब ये क्या है? ये शादी की रेखा थी 29वें साल पर। क्या आपको लगता है कि कोई यव का निशान अगर किसी के हाथ में, यहां यव का निशान है और एक फार्मूला बता दिया मैंने कि इसमें से कोई रेखा निकल जाए तो तलाक निश्चित होता है?
तलाक निश्चित होता है, वो रेखा, वो शादी निभ नहीं सकती। उसके ऊपर अगर हार्ट लाइन पर ये वाले हों तो डेफिनेटली शादी में दिक्कत है, डेफिनेटली है। तो ये शादी मेरे पास थोड़ा सा बाद में हाथ आया, थोड़ा सा पहले आ जाता, 2 साल पहले आ जाता तो बचाव हो सकता था। ठीक है, बचाव हो सकता था। देखो ये 30 साल से लेकर ये क्या चल रहा है, ये कहते हैं मेहनत, ये नौकरी मिलेगी फिर छोटी मिलेगी। और ये 31वां साल जो है, ये वाला साल जो है, इसने किस रेखा को, नीचे सी रेखा को काटा है। यानी यहां पर ये टच हुई है, पीछे वाली रेखा पर टच हुई है। ये बीमारी की रेखा है, कोई घर पे बीमार पड़ेगा, माँ हो कोई और हो, जी मदर थी। अब ये वाली फॉर्मेशन, ये तो यव के निशान है, ये तो यव के निशान। अब एक यव हटा नहीं और दूसरा राहु का प्रभाव आया नहीं। अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर क्या इंडिकेशंस है। ये रेखा यहां पे टर्न कर रही है, टर्न कर रही है, ये देखो, ये यहां पर रेखा टर्न करके चलना चाह रही है। 30 साल से ही मन करेगा कहीं और जाने के लिए, समझ रहे हैं, कहीं और, यानी मैं घर से निकलना चाहती हूं, मैं कुछ करना चाहती हूं। यहां पर ये फिर निकलना चाहेंगे, यहां फिर निकलना चाहेंगे। ये तो इनकी लाइफ डिस्टर्ब्ड है, बस घर से निकलना चाह रही है। दूर मिल जाए मुझे जॉब, मैं वहां पे रह लूंगी, मैं घर से बाहर ना जाना चाह, क्योंकि टेंशन में है, डिस्टर्बेंस में है। ठीक है, ये 33वां साल है, यहां पर भी कोई बीमार पड़ेगा। ये तो इनकी लाइफ में अभी सिलसिला रहेगा ही रहेगा 33 साल तक का। ठीक है, यानी 33 साल तक की जॉब जो होगी ना, वो सही नहीं मिलेंगी। लेकिन ये दूर भी जाना चाहती हैं, चाहे जैसी मर्जी मिल जाए जॉब, दूर मिल जाए, थोड़ी सी अच्छी मिल जाए, वहां पर मैं चली जाऊंगी, काम करूंगी, मेहनत करूंगी। बस इस तरीके की सोच ये अपनी बनाकर बैठी हुई है। अब यहां पर एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल आ चुका है। अब अगर ये शादी अगर करती हैं, क्योंकि ये रेखा यहां मर्जिंग पॉइंट पर आकर स्क्वायर और ट्रायंगल बनाकर बैठी थी, तब भी मैं सेटिस्फाइड तो नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि ये रेखाएं अभी आगे जाकर, देखो यहां तक तो प्रॉब्लम है, वैसे तो इनकी लाइफ में आगे भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो है, डेफिनेटली प्रॉब्लम है। देखो ध्यान से समझना, एक रेखा ये और एक रेखा ये 36 साल है, ये वाली रेखा, ये यहां आपका 27 था, ये 28 है। 28 से लेकर एक रेखा ने इस रेखा के साथ मर्जिंग पॉइंट पर, ये 34 और ये 36 मर्जिंग पॉइंट पर, यानी ये लाइफ का कुछ है निचोड़ कि ये अपने आप को टेस्ट करना चाह रही हैं 36 साल तक। 34 में शादी तो हो रही है, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। कारण क्या है? क्योंकि ये काली रेखाएं यहां पर टूट कर चल रही। अब इस वाला रेखा का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा। ये देखो, ये मर्जिंग पॉइंट पर मिलेगा। पहले आप दोस्ती करना चाहते हो, फिर देखना चाहते हो उसका नेचर कैसा है, वो नेचर को परखना चाहते हो, फिर शादी करना चाहते हो। यानी एक स्टेप पीछे आ रहे हो ना, डर रहे हो ना। दूध का जो जला होता है फूक फूक के कदम रखता है, वो कहावत आपके ऊपर पूरी निर्भर कर रही है, लागू हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको सलाह एक दे सकता हूं ऐसी फॉर्मेशन पर कि एक बारी लड़के का हाथ दिखा दीजिएगा, अगर कोई पसंद आता है तो। यहां पर 34 से लेकर 36 साल के बीच में शादी की रेखाएं डेवलप हैं। 34 में जॉब भी अच्छी मिलेगी, लेकिन उसे छोड़ना नहीं है 36 साल तक। 37 में वो छूटेगी, यहां नुकसान होगा, यहां हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगी। ये 38, ये 39 ऐसे है।
फिर 39 साल पर आपको दिक्कत आएगी अपनी जॉब से रिलेटेड चीजों पर। अब देखो, जिंदगी का जो सफर है ये थोड़ा सा स्ट्रगल वाला है आपका। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्ट्रगल वाला नहीं है, लेकिन स्ट्रगल वाला आपकी लाइफ पीछे जो हुआ है और आगे जो होगा, यानी वो व्यक्ति भी स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देगा आपकी लाइफ में, अगर आपने शादी करी तो। क्योंकि ये प्रोग्रेस लाइन होती है। इस लाइन पर भी डॉट आ गए, इस लाइन पर भी डॉट आ गए, आ रहे या नहीं आ रहे? 40 पर भी आ रहे। अब देखो 40 से मंगल रेखा शुरू हो चुकी है, यानी यहां से आकर कुछ ना कुछ जो है, ये देखो, ये 39, ये लो 39 40, ये देखो, यानी यहां से कोई चेंज है। अगर यहां से चेंज है आपका, तो इट मीन्स 40 41 पर आपने कहीं जाना है, ताकि ये रेखाएं टर्न होके जा रही। भाई टर्न होके जा रही है तो कुछ ना कुछ तो ये रिफ्लेक्शंस दे रही है। फिर ये 8 बना हुआ है, ये देखो बना हुआ है। फिर आपने जाना है 40 41 में, 42 में हेल्थ इश्यू आ जाएगी, 42 में हेल्थ इश्यू है। 43 साल तक आपने, 43 तक जो है आपने एक जगह काम करोगे, 42 में दिक्कत आएगी। अब यहां से लेकर ये सफर जो है, ये मैं कह रहा हूं वैसे ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियां आपको आएंगी जरूर, लेकिन वैसे ठीक है। तो 43 से लेकर 46 साल तक आप अपनी लाइफ में, ये 46 है, 46 तक आप अपनी लाइफ में, ये रहा, आप क्या करेंगे, यहां पर थोड़ी थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, लेकिन काम चलता रहेगा आपकी लाइफ का। 46 से 48 साल में चेंज है, ये चेंज आ जाएगा, यानी कोई ना कोई जगह चेंज है आपकी लाइफ में। 49 में हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। भाई रेखाएं जब नीचे की तरफ से आती है तो हेल्थ इश्यूज आते हैं। 52 53 पर फिर आपका जो है चेंज आ जाएगा, यहां पर फिर चेंज है, और यहां हेल्थ प्रॉब्लम भी आएंगी। फिर यहां पर चेंज है, हेल्थ प्रॉब्लम में 55 56 पर। यहां पर पैसों का भी ध्यान रखना है। 58 साल, ये आपकी भाग्य रेखा, ठीक है। 58 साल यहां पर आपको दिक्कत आएगी पैसों की। 64 साल, यहां पर 64 65 में दिक्कत है। 67, मतलब ये देखो आप, वैसे आपकी लाइफ मैंने लिखा है 73 74 तक आराम से खिंच रही है, लेकिन बीच बीच में है दिक्कतें। लेकिन 58 साल तक रिलीफ नहीं है आपको, 58 तक आपको रिलीफ नहीं मिलेगी। आप बाहर रहना चाहते हो, आप दूर रहना चाहते हो, शादी आप संभल कर करना चाहते हो। मैं 34 से 36 में शादी देख रहा हूं। और दूर रहने के जो सिलसिला है, 30 साल से आपने सोचा हुआ है कि मैं निकल जाऊं घर से, कहीं दूर चली जाऊं, दूर चली जाऊं, दूर चली जाऊं। ये आप अभी भी करोगे, 32 33 में भी करोगे। दूर मिलेगी जॉब, फिर भी आपको छोटी मिलेगी। अभी स्ट्रगल का समय, मेहनत का समय 33 साल तक है, बीमारी की रेखा 33 साल तक है। तो बहुत कुछ है आपकी लाइफ में अभी झेलने के लिए, ठीक है। शुक्र करना पड़ेगा आपको। शुक्र आपका डिस्टर्ब चल रहा है, सूर्य आपका डिस्टर्ब चल रहा है, राहु आपका दबा हुआ है, ठीक है। तो ये उपाय तो मैं दूंगा आपको, ये करते रहिएगा, लाइफ टाइम करने हैं आपको। और एक सलाह देता हूं, शादी अगर 34 से 36 में करो तो एक बारी लड़के का हाथ दिखा दीजिएगा, ठीक है। सेहत भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो जहाँ जहाँ पर ये रेखाएं टूट जाती हैं वहाँ पर आपको सेहत का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। इन जगह पर भी रखना पड़ेगा, इसलिए राहु का उपाय भी दिया है मैंने। राहु भी आपका रिफ्लेक्शंस पर है। मेहनत करी लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। अगली शादी करोगे तब भी
जो हस्बैंड से प्यार वाली बात रहती है वो थोड़ी सी कमी रहेगी, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में। करियर ओरिएंटेड बनना ही पड़ेगा। करियर में भी बहुत बहुत ज़्यादा अड़चने आएंगी आपको। आपको अपने प्रोफाइल से भी जॉब नहीं मिलेगी, ये तो रहेगा आपकी लाइफ में। इसलिए कमर कस लीजिएगा और जो भी डिसीज़न लेना हो सोच समझ के अपने माँ बाप के थ्रू ही हर काम कीजिएगा। लेकिन अगर कोई लड़का मिलता भी है, पहले उसे टेस्ट करो, टेस्ट करने के बाद हाथ दिखाओ, हाथ दिखाने के बाद फिर वो लाइफ कैसे चलेगी उसको लो। ठीक है, ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण, जिसके अंदर फीडबैक दे देता हूं। अभी उम्र आपकी 31 साल की है। मैंने लिखा था कि 31वें साल पर कोई बीमार भी रहेगा, 33वें साल पर भी बीमार रहेगा, 30 साल से 33 साल तक छोटी जॉब मिलेगी, लेकिन बाहर जाना चाहते हो बाहर जाओगे भी, लेकिन डिस्टर्ब्ड रहोगे। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो है 34 पर मैंने लिखा है यहाँ से कुछ परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं। शादी की प्रॉब्लम यहाँ से थोड़ी बहुत चल रही है, ठीक होने की कुछ पोजीशन पर चल रही है। 36 साल तक शादी है, लेकिन यहाँ नौकरी भी लगेगी। लेकिन 34, 35, 36 यहाँ पर जॉब नहीं छोड़नी। जो 34 वाली है उसे नहीं छोड़ना है। और 37 पर अगर नुकसान आएगा, मैंने जॉब का लिखा है आपको या आपके हस्बैंड को, तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हेल्थ प्रॉब्लम को भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ ना सोचना 36 पर चेंज कर लेना, लेकिन 37 पर चेंज मत करना जॉब को। फिर 39 पर चेंज कीजिएगा, 38 पर मत करना, 39 पर करना। फिर आपकी लाइफ में यहाँ पर भी सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलेगा। आप कहोगे कि मुझे डेफिनेटली यहाँ से कहीं और जाना है। 40-41 में कहीं और जाओगे, 42 में पैसों की दिक्कत आ जाएगी, 43 साल तक वहाँ पर काम करोगे। लेकिन फिर मैंने लिखा 43 से 46 साल ठीक जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत टेंशन है। 46 से 48 में फिर जगह चेंज करोगे या कोई काम चेंज करोगे। 46 से 48 साल, 49 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। 50वां ठीक जाएगा। 51-52 पर फिर अपना काम या जगह चेंज करना चाह रहे हो। लेकिन 49 से 52 साल यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम, एक्सपेंडिचर, खर्चे रहेंगे, काम की थोड़ी बहुत टेंशनें रहेंगी। 55-56 पे फिर चेंज करोगे, यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। टेक केयर। कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे तो सोच समझ के कीजिएगा, नहीं तो बर्बादी आ सकती है, ये चीज़ याद रखिएगा। 58 साल पे पैसों की दिक्कत आएगी, हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। यहीं है, बस यहीं तक है आपकी लाइफ। ये जो थोड़ी बहुत जो है आपको झटके देना चाह रही है, उसके बाद जब आप बुढ़ापे की कदम पर रख रहे हैं, तब के बाद से परिस्थितियां चेंज हो रही हैं। दूर रहकर अपने भाइयों को, बहनों को, दूसरों को आप हेल्प पहुंचाना चाह रहे हो, आप उनको खुशी देना चाह रहे हो, लेकिन खुशी आपको भी नहीं मिल पा रही है। आपकी सोच ये कह रही है। 64-65 साल पर ध्यान रखिएगा, हर चीज का, सेहत का, पैसों का वेस्ट हो सकता है। इसके बाद का टाइम पीरियड ठीक जा रहा है आपका 72-73 साल तक का। तो ये है आपके हाथ की एनालिसिस, जिसके अंदर उपाय जो का है वो आप ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।